मेरी ये कोशिश ये है, बाबा जी कौन सी ब्रीड क्रॉस में बेहतरीन बच्चे उड़ाती है? भाई सारी ब्रीडें बच्चे उड़ाती है, कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो बच्चे नहीं उड़ाती। उसमें सिर्फ आपकी पेयरिंग लगाने का तरीक़ेकार है, ठीक है ना। आप अगर एक गाड़ी आँख का कबूतर लगाया तो उसको एक लाइट आँख लगाओ, यानी कि लाल तेज़ आँख है तो उसको कोशिश करो कि वाइट आँख साथ लगाओ। अगर सियालकोटी कबूतर है तो उसको डार्क आँख में है थोड़ा, तो आप उसको लाइट आँख का की मादी लगाओ ना, सफ़ेद आँख में लगाओ, हल्की गुलाबी आँख में लगाओ, ठीक है ना। फिर इसी तरह उसके पर हैं, अगर मेल के पर चौड़े हैं तो फीमेल के पर बारीक लगाओ। अगर मेल का वजूद भारा है थोड़ा तो मादी जो सी है पतली दुबली लगाओ, उसको बैलेंस करो। एक ही अगर बगल छोटी है तो दूसरे की बगल बगल बड़ी बगल का लगाओ, ताकि हर तरफ से बच्चे बीच में से जो बच्चे निकले वो आपके बैलेंस बच्चे निकले, आपके काम आए वो बच्चे। यही होता है और तो कुछ भी नहीं है, सब उड़ते हैं यार। अब अगर ये इस बात पर आ जाए लोग कि जी वो फलानी नस्ल उड़ती है तो फलानी नहीं उड़ती, तो यार जो लो फ्लायर कबूतर है वो बिल्कुल काली आँख के कबूतर हैं, वो भी देखो शाम तक उड़ते हैं और गर्मी में, शदीद गर्मी में उड़ते हैं। पीली आँख के भी उड़ते हैं, लाल आँख के भी उड़ते हैं, काली आँख के भी उड़ते हैं, सियालकोटी भी उड़ते हैं, कसूरी भी उड़ते हैं, टैडी भी उड़ते हैं। जो टैडी है वो भी उड़ते हैं, जो टैडी नहीं है वो भी उड़ते हैं। तो ये जो थी है ना, हाँ जी राणा साहब लव यू टू। तो ये बात ना फजूल है, इस बात से आप लोग हटो। बेसिकली चीज़ जो है वो कबूतर के अंदर उसके पॉइंट हैं। जो उड़ा हुआ कबूतर होता है उसको आप देखो, उसके जोड़ कैसे हैं, उसकी हड्डी कैसी है, हड्डी जोड़ के अंदर वाया कैसा है, उसके परों की शेप कैसी है, उसकी बगलें कैसी हैं, उसकी दुम कैसी है, उसकी नोक कैसी है, उसके पंजे कैसी हैं, ये सारी चीज़ें उसकी अकाउंट करो। और वो चीज़ें अकाउंट करके कोशिश ये करो कि उससे मिलते जुलते ही कबूतर आपके पास हों, जितने भी हों खुडे में। फिर जब वो आप उस चीज़ को अपना प्रिंसिपल बना लोगे, आप उसको अपना उस्ताद मान लोगे उस कबूतर को, वो आपको कबूतरबाजी सिखा देगा सारी। आप किसी के, ये आपको खुली खुली बात बता रहा हूँ, आप किसी के कुडे में जाके उस तरह का कबूतर पकड़ोगे, उसने कहा भाईजन बाहर आ जाओ, ये नहीं मैंने देना, क्योंकि उसने वो काम करना है, कबूतर ने वो करता होगा उस कुडे में काम। और अगर उसके बाद वो काम नहीं करता होगा कबूतर, वो गलती से आपको दे देगा, तो फिर वो रोएगा, तो आपके घर में आके बहुत काम करेगा। क्योंकि जब आप उसके साथ मादी लगाओगे, आप उसके साथ परफेक्ट करके मादी लगाओगे। देखें, ब्लड लाइन बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लड लाइन को आप प्रेफर दो, लेकिन ये नहीं है कि खाली ब्लड लाइन ही सब कुछ होता है। अगर ब्लड लाइन सब कुछ हो तो एक जोड़े के आप 10 बच्चे निकालो, को 10 के 10 को शाम बैठना चाहिए, उनमें से एक दो क्यों उड़ते हैं? और वही उड़ते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जो हड्डी जोड़ पर हर तरफ से परफेक्ट निकला हुआ बचा होगा ना, वही शाम तक जाएगा। तो फिर हमें उस चीज़ को सोचना चाहिए ना, उस चीज़ को मजबूती से पकड़ना चाहिए ना, कि यार ये कबूतर हमारा परफेक्ट होके बैठ रहा है, ठीक है जी। अब कई दोस्त हैं वो कबूतर के पर दिखाते हैं, वो कहेंगे जी ये सारे पर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है ना जी, बगल भी बहुत अच्छी है। तो यार अगर उसने आपको बताया तो उसने कोई अपने इल्म की बात की है ना आपसे, तो आप उसको, सलीम रजा जी वालेकुम सलाम, तो उसने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना यार। लेकिन खाली एक पारी तो कुछ चीज़ नहीं है। देखें, कबूतर का पर भी वही होता है, बगल भी वही होती है, दुम भी वही होती है, ठीक है ना जी, जोड़ भी उसका बंद होता है। लेकिन वो ठंड में शाम बैठ रहा था, गर्मी में वो 12 नहीं कर रहा होता, 10 नहीं करता सुबह के। खून भी उसमें बहुत अच्छा है। अब आ जाएगा उसका जिस्म, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हड्डी, उसके मसल, हड्डी के ऊपर होते हैं मसल। तो जे अगर आपको वो देखने आ गए ना कबूतर के, तो फिर कबूतरबाजी सारी पार है। 70% कबूतरबाजी जो सी है ना कबूतर की हड्डी के अंदर फंसी हुई है। वो क्यों 70%? मैं उसको क्यों, मैं अपनी, मेरा एक अपना एनालिसिस है, मेरा अपना, ये कोई मैं कोई पक्की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक अपना ओपिनियन है। 70% मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ
कि यार देखो एक कबूतर वही कबूतर है, ठंड में रात रात बैठ रहा है, जब मौसम गर्म हुआ वो कबूतर 12 नहीं कर रहा, 11 भी 10 भी नहीं कर रहा। उसका स्ट्रक्चर, उसके मसल जोन से है ना वो कमज़ोर है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही उससे। अगर वो पावरफुल होगा ना, उसके मसल पावरफुल होंगे तो वो गर्मी के अंदर भी शाम करेगा, और ठंड में तो वो बैठेगा ही नहीं, 2 दिन उड़ेगा। वहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल हड्डी आ जाएगी। फ्लेक्सिबल हड्डी कैसे बनेगी? जब आपने पेयरिंग के अंदर एक को नरम लगाया, एक को सख्त लगाया, नरम सख्त करके जोड़ा लगाया। तो ये एक मार्फत की बात है, लंबी गहरी बात है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। ये वही बात है कि अभी बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ रहा है तो आपने उसको 10वीं की क्लास की किताब पकड़ा दी, अभी इसको पढ़ के दिखा, वो कैसे पढ़ेगा? तो जो आपको मैं बुनियादी चीज़ें कबूतरबाजी की बता रहा हूँ, जो बेसिकली बता रहा हूँ, आप वो बेसिकली सीखो, उसके बाद आप जोड़ा लगाने के अंदर घुसो। फिर आप उसकी बिना बारियों में जाओ कि ये कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है, ये कौन सा है, ये कौन सा नहीं है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये आपका उस वक्त सिस्टम शुरू होगा जिस वक्त आप एक कबूतर के ऊपर अबूर हासिल कर जाओगे। अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं है कबूतर के बारे में, डेली डेली वही सवाल करते हो, डेली डेली वही सवाल करते हो। तो जब अहले इल्म हो जाओगे, कबूतर को आपको परखना जांचना आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा ना क्या इसमें हमने क्या देखना है और क्या करना है। जैसे मैंने आप लोगों को रिंग की बात बताई है कि काले नूर के ऊपर काले रंग का क्लियर जो रिंग है वो सियालकोटी कबूतर का रिंग है। वो ना तो फिरोजपुरी कबूतर का किसी का रिंग है, ना वो किसी मगर कबूतर का रिंग है, ठीक है ना जी। वो सियालकोटी कबूतर का रिंग है। और जब हम ऐसे पलक उठाते हैं, पलक के अंदर जो रिंग है या हेल्थ सर्कल जिसको हम बोलते हैं, 5वां रिंग बोलते हैं, वो काले रंग का है, तो वो सियालकोटी कबूतर है, वो सियालकोटी कबूतर का रिंग है। सबसे पहले तो हमें क्रॉसिंग पता चलनी चाहिए कि इसने क्रॉस मार दी है। अब मुझे इतनी खुशी होती है, इतना मेरा, यानी कि ना जब आप लोग मुझे मैसेज करके बताते हो ना, जी आज हमने फलानी जगह पे ऐसे काम डाला, हमने वो फलाने बंदे को कहा जी तेरे कबूतर के अंदर क्रॉस है, तो उसने कहा जी आपको कैसे पता चल गया? मैंने तो वाकई क्रॉस किया है इसमें। तो उस वक्त में मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने आप लोगों को इतनी मगज मारी, 3-4 महीने की करने किया, मुझे कोई तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा भला क्या है कि चलो यार आप लोग गाली नहीं ना बकोगे, अगर दुआ नहीं दोगे तो गाली भी नहीं बकोगे। नहीं तो जो अनाड़ी होते हैं ना, जो कुछ नहीं सीख पाते क्योंकि उनके पास ट्रैक नहीं है, कोई वे दिखाने वाला नहीं, उनको रास्ता बताने वाला नहीं है। अल्लाह हदायत दे दे उस्तादों को, अल्लाह पाक इन लोगों को, मैं तो यही इनके लिए इनके हक में दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह इनको हदायत दे दे कि ये इल्म की बातें बताएं। मेरे से जितनी मेरे से एफर्ट कोशिश होगी, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों का भला हो जाए, आप लोग कुछ सीख जाओ। तो मैं सिर्फ ये काम करने के लिए लाइव आता हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है कि यार आप लोग जैसे किसी के घर से जाए कबूतर लेते हो, उसको गालियाँ निकालने शुरू कर देती हो। यार वो आप लोगों का हाथ पकड़ के लेकर गया अपने घर के, मेरे घर से कबूतर आके लो, लिए भी खुद ही जा गए आप लोगों ने। तो पहले इल्म सीख लो, फिर चले जाओ। फिर उसने देना ही नहीं। उसने आप लोगों को देना ही नहीं है। तो अहले इल्म बनो ना। अब मैं बहुत जगह पे जाता हूँ कबूतर लेने के लिए, देखता हूँ किधर मुझे कोई पसंद आ जाए तो वो फिर मुझे बहुत हैवी पैसों में लेना पड़ता है वो कबूतर, अगर वो दे भी तो, क्योंकि मैं आम कबूतर लेता ही नहीं हूँ। मुझे वो कबूतर चाहिए जो मेरे कबूतरों से अच्छा हो, पॉइंट उसमें पूरे हों।